Now, please, Arshpreet, please counter to Radhika Kheda. भी केस में चल रहा है, क्या राजीव जी बताएंगे? क्योंकि इस केस को वो बहुत अच्छे से 12 सालों से फॉलो कर रहे हैं, तो किस चीज का संज्ञान लेने से कोर्ट ने मना किया? और क्या केस अभी भी चल रहा है? कौन अभी भी बेल पे है, कौन अभी भी आरोपी है, और उनपे कितनी साल की सजा अभी भी बन रही है? प्लीज जरा जनता को बताएं, क्योंकि आपके एंकर तो मुझे बोलने नहीं देंगे, क्योंकि मैं आपको अटैक कर रही हूँ। अगर सवाल पूछ रहे तो इस अटैक का अब आप जवाब दे दीजिए। बेसिक सवाल पूछे मैंने आपसे, बताइए। जो है वो जग जाहिर हो रही है, कैसे भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट बाहर आ रही है, घबराहट बाहर आ रही है, क्योंकि केस ही डिसमिस हो गया है, कंप्लेंट ही डिसमिस हो गई है, सच बाहर आ गया है, इंसाफ हो गया है, और इस वजह से भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट डिबेट पे क्लियरली नजर आ रही है। मीडिया पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, कम से कम उन पे तो हमला मत कीजिए, कम से कम मीडिया की तो इज्जत कीजिए। आप ऑनरेबल कोर्ट की इज्जत नहीं कर रहे हैं, कोर्ट के ऑर्डर की इज्जत नहीं कर रहे हैं, एंकर की इज्जत नहीं कर रहे हैं, फेलो पैनलिस्ट की इज्जत नहीं कर रहे हैं, आप इज्जत करते किसकी हैं? इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है, ये इनकी आदत बन गई है बार बार डॉज, डाइवर्ट, डिफ्लेक्ट करना, ऐसी बातें करके मुद्दे से ध्यान हटाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक्सपोज हो गए हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी को विनती करूंगा, कोर्ट ने कॉग्निजेंस लेने से मना कर दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी बात बताए, 50 घंटे राहुल गांधी जी को सवाल जवाब हुए, 10 घंटे सोनिया गांधी जी को सवाल जवाब हुए, बार बार मोदी साहब से लेके आपके वर्कर तक सबने इल्जाम लगाए, आप जमानत पे हैं, आपके खिलाफ केस पेंडिंग है, आपने ये किया, आपने वो किया है। क्या मोदी साहब माफी मांगेंगे देश से? जो देश को गुमराह किया, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो कहता है वन इज टू बी प्रिज्यूम्ड इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, उसको बुलाया, कानून को बुलाया, संविधान को बुलाया, और खुद जज जूरी एग्जीक्यूशनर बनके फतवा सुना दिया कि आप गिल्टी हैं। और बेल पे होने का मतलब ये नहीं होता कि आप गिल्टी पाए गए हैं या आप कन्विक्ट हो गए हैं। बेल मिलना ना मिलना हैज नो बेयरिंग ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस। और दूसरी बात जो है, भारतीय जनता पार्टी को शायद ये नहीं पता कि कॉग्निजेंस जब नहीं ली जाती ना, दैट्स बेसिकली द लोएस्ट फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट। स्टार्टिंग होती है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है कॉग्निजेंस लेना, और अगर कोर्ट ने कॉग्निजेंस नहीं ली, द रीजन इज वेरी क्लियर कि एक तो प्रेडिकेट ऑफेंस नहीं है, दूसरा एक मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, जरा डेकोरम सीख के आइए, थोड़ा आपको टाइम नहीं है डेकोरम सर, केस थोड़ा डेकोरम और कहां पे हुआ बताइए, थोड़ा डेकोरम और तहजीब सीख के आइए। आपको इंटरप्ट नहीं किया मैंने, जरा सुनिए, अब सुनने का मादा रखिया कीजिए, सुनिए। नहीं है, झूठ सुनने का मादा नहीं है, हमें वो कांग्रेस में है। कब मांगेगी आप माफी? मांगेंगे? मोदी साहब ने 11 सालों में प्रेस वार्ता नहीं की, कम से कम एक प्रेस वार्ता करे, शुरुआत इसी से करे, देश से माफी मांगे कि क्यों देश को गुमराह किया, क्यों देश को मिसलीड किया, क्यों प्रोपेगेंडा किया। और जो आईटीडी सीबीआई का दुरुपयोग आप ऑपोजिशन पे करते हैं, वो विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी पे क्यों नहीं करते आप? जो लोग हिंदुस्तान का पैसा लूट करके बाहर चले जाते हैं, आप उनके खिलाफ एजेंसीज का उपयोग क्यों नहीं करते? दुरुपयोग में लगे रहते हैं, पॉलिटिकल वेंडेटा में लगे रहते हैं, बदलाखोरी में तब्दील हो गया भारतीय जनता पार्टी का। सो हम यही विनती करेंगे भारतीय जनता पार्टी को, आप एक्सपोज हो गए हैं, आपका मोडस ऑपरेंडा एक्सपोज हो गया है, कैसे आप झूठ बार बार बोलते हैं, ज्यादा बोलते हैं, ऊंचा बोलते हैं और लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। मेरी एक ही विनती है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को, इस चीज का जवाब दें। जब एफआईआर ही नहीं है, इट वाज ऑल बेस्ड ऑन अ प्राइवेट कंप्लेंट, तो आप कैसे कह सकते हैं कि इस केस में कोई बेसिस है? और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को शायद नहीं पता कि प्रेडिकेट ऑफेंस का मतलब क्या होता है, तो मैं इनको विनती करूंगा, आप जरा ऑर्डर पढ़े, कोर्ट के ऑर्डर में क्या लिखा है और किस चीज की वजह से केस डिसमिस हो गया है, खारिज हो गया है, पेंडिंग नहीं रखा है। और दूसरी चीज, मैं भारतीय जनता पार्टी को एक विनती करूंगा कि जो और भी आपने पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत केस दर्ज किए हुए हैं ना ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स पे, देश की ऐसी कोई ऑपोजिशन पार्टी नहीं है जिसपे आईटीडी सीबीआई का केस पेंडिंग ना हो, कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है, सब पे पॉलिटिकल वेंडेटा किया है। एक भी भारतीय जनता पार्टी का लीडर नहीं है जिसपे ईडी का एक भी केस पेंडिंग हो। और लोगों ने ये भी देखा है कि जब किसी लीडर पे पेंडिंग होता है आईटीडी सीबीआई का केस और बीजेपी में आ जाए तो सारे केस शांत हो जाते हैं। राधिका जी जवाब दे दें अर्शप्रीत को, फिर आगे बढ़ेंगे, बाकी और गेस्ट से बात करेंगे प्लीज। देखिए, प्रॉब्लम कांग्रेस पार्टी के साथ यही है कि जो उनकी लीगल टीम है वो खुद ही गांधी परिवार को बेवकूफ बनाती है, या इनकी ये स्ट्रैटेजी है दुनिया के सामने दिखाने को। मैं बिल्कुल नहीं, यू कैन टेक मी टू कोर्ट, आई विल सी यू इन कोर्ट, दैट्स ओके, मेरे लफ्ज यही रहेंगे। यू कैन नॉट कंट्रोल माय, मैं बदतमीज हूं, आपको प्रॉब्लम है। डू नॉट टेल मी व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज नॉट, डू नॉट टेल मी व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज नॉट, मिस्टर अर्शप्रीत। आई नो वेरी वेल what is right and what is not. चलिए आप बोल लीजिए।
बोल लीजिए। आप जो लफ्जों का मैं उपयोग फिर कर रहे हैं, बोल रही हूँ, जनरली ऐसे बात आपकी करते हैं लीगल समझ जीरो आप है। जनरली ऐसे बात मैं करते हैं फिर बोल रही हूँ, आपकी लीगल समझ जीरो है। आपको मेरे पे चिल्लाते लीगल रहना, समझ चिल्लाइए। जीरो। एक जब मिनट, आप आप बताएंगे जिनकी कंप्लेंट डिसमिस होगी वो बताएंगे लीगल समझ हमारी कितनी है, जिनकी कंप्लेंट डिसमिस हो गई। हाँ, कॉग्निजेंस भी नहीं ली गई, आपको कॉग्निजेंस तक नहीं ली कौन गई, सा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन कॉग्निजेंस में तक नहीं ली आपको गई, सर्टिफिकेट नहीं चार्जशीट दिया से जा आगे तक सकता? नहीं बढ़ा गया, केस एविडेंस क्या? तक भी नहीं पहुंचा, ठीक केस है, अब एविडेंस मैं तक बोल भी लूं? नहीं पहुंचा, चलिए, या इनको कॉग्निजेंस भी बोलने नहीं ली दीजिए, फिर मैं गई। बोलती हूँ। अब तो शर्म कर लीजिए, अब तो आईना देख लीजिए, अब तो शर्म कर हो लीजिए गया? कि आपने हो गया? कितना कितना अपने अब्यूज ऑफ पावर किया, कितना पॉलिटिकल वेंडेटा किया, कितना बदलाखोरी की राजनीति की, इतना प्रोपेगेंडा करके भी आप एक्सपोज हो गए। अर्शप्रीत कम से नाउ कम एक माफी तो राधिका को मांग लें। कंप्लीट करने दे। अर्शप्रीत प्लीज, बाकी और गेस्ट भी मेरे पास प्लीज। अर्शप्रीत हो नाउ गया? राधिका जी प्लीज। हो गया। नाउ अश्मीत जी, यूज आपको बड़ी करें, तमीज की बात हो रही अनपार्लियामेंट्री थी। लफ्ज ना यूज मिस्टर करें। अश्मीत, ये अनपार्लियामेंट्री है, ओके। आई डिडंट नो दैट भाव पार्लियामेंट्री है और ये अनपार्लियामेंट्री अरे है। जरा गुड सीख के आइए, डिबेट गोइंग। कैसे लेट मी करते हैं कंप्लीट। डोंट ओवरटॉक। अगर आप इसको म्यूट कर सकते हैं तो ठीक है। पहले न्यूज़ 20 को ये डिसाइड कर ले। पहले तो घबराहट, इतना घबराइए फिर मत, अश्मीत चलाएंगे। इतना अगर मैं घबराइए अश्मीत के मत, बीच में जरा बोलूंगी आराम तो से वो बात मुझे कीजिए। सिविलाइज होने का ज्ञान देंगे। मैं ज्ञान देने पे आ गई और चिल्लाने पे आ इतना गई। तो घबराइए अश्मीत मत। के प्लीज सामने मुद्दे आ पर, आराम से जाएंगे। टॉपिक पर प्लीज प्लीज राधिका, मेरे पास वक्त कम है। अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं एंकर होते हुए और आप मेरे पे नहीं प्लीज चलाएंगे बीच राधिका में, जी, तो मैं प्लीज। कंटिन्यू करती हूँ, वरना मैं डिबेट छोड़ प्लीज मुद्दे पे है ही कंप्लीट करें, कुछ प्लीज नहीं, कंटिन्यू करें, प्लीज राधिका अगर न्यूज़ प्लीज। 24 रट्टा नहीं ने ना गांधी लगाया होगा परिवार आज। का वकील आज बनके पढ़ ये के नहीं डिबेट आए चलानी है होंगे। तो वो आपकी कॉल है। राधिका जी आज प्लीज। पढ़ के नहीं आए होंगे, इस वजह से पर्सनल टिप्पणियां कर रहे हैं, इस वजह से अनपार्लियामेंट्री राधिका जी, लैंग्वेज प्लीज, दूसरे को भी प्लीज। पढ़ मैंने के किस पे पर्सनल अर्शप्रीत, टिप्पणी करी है? no. इफ यू डोंट अंडरस्टैंड बेसिक इंग्लिश एंड बेसिक हिंदी, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने किसी पे पर्सनल टिप्पणी नहीं करी और मैं अपनी बात पे कायम हूं कि कांग्रेस के पास जो लीगल्स है, जो लीगल ब्रेन्स है, वो गांधी परिवार को बेवकूफ बना रही है और वो सोचते हैं कि या वो अरे मिलके देश को कंप्लेंट तो बेवकूफ बना डिसमिस हो गई कैन यू आपकी, कंट्रोल दिस मैन? कंप्लेंट डिसमिस हो गई। ठीक है, बेवकूफ आप इनके साथ आप डिबेट कर बताइए लीजिए। मैं बेवकूफ कौन बैठी बना? हूँ। ना प्लीज, ठीक है, मैं लौटूंगा फिर आपके पास। नवीन कुमार जी नाउ, एनसीपी अजीत गुट के प्रवक्ता हैं नवीन कुमार जी। अर्शप्रीत प्लीज, अर्शप्रीत प्लीज मेरे साथ बने रहिएगा।